नमस्कार साथियों, आज एक ऐसे सेशन पे चर्चा करने के लिए हैं जो पूरे भारत में काफी चर्चाओं में है और वह भारत का एक राज्य है बिहार। बिहार ऐसा क्या कदम उठाया जो पूरी चर्चा में बनी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, कल 28 जून 2025 नगर निकाय और स्थानीय एक पंचायत चुनावों की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पहली बार ऐसा मोबाइल ई वोटिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है, इसलिए बिहार चर्चा में है। आज हम लोग पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और पूरी दुनिया में एक इस्तोनिया एक ऐसा कंट्री है जहां ऐसा सिस्टम को अडॉप्ट करा है, इसलिए बिहार चर्चा में है। आइए हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार बिकम फर्स्ट स्टेट to adopt e-voting system for urban polls, है ना। आप देखें, ई वोटिंग आप वोट करेंगे घर बैठे जहां भी कहीं है मोबाइल के माध्यम से, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज इनके लिए होंगी। वे कौन होंगे जिनके लिए ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, है ना। आगे हम बात करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। अभी हमने कहा बिहार के लिए, ठीक है। बिहार एक पूरे भारत का एक ऐसा राज्य है, पहला राज्य है जिसने मोबाइल की वोटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करा है और पूरी दुनिया में अभी जस्ट हमने कहा एक ऐसा कंट्री एस्टोनिया जो इसे अडॉप्ट करा है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नीतीश बाबू एक काफी बिहार में जो अपने कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, अपनी कार्यशैली के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, है ना। साथ ही साथ हमारे देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या ऐसा सिस्टम हमारे देश में चुनाव में भी होंगे, उन मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। आइए आगे हम बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या, दरअसल होता क्या है ना। तो एक अखबार में छपी मिंट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि व्हाट इज मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग दैट बिहार हैज अडॉप्टेड फर्स्ट इन इंडिया फॉर म्युनिसिपल इलेक्शन, है ना। और बिहार विल इंप्लीमेंट एंड्रॉइड मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग ऑन 28 जून म्युनिसिपल बाय इलेक्शन allowing 50,000 वोटर्स टू कास्ट देयर वोट रिमोटली, यानी घर बैठे वैसे वोटर्स वोट दे सकेंगे जो कहीं न कहीं वोटिंग करने के लिए जाने में असमर्थ हो। अभी हम बात करेंगे आखिर वे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, जो निःशक्त होंगे उनके लिए भी है ना, जो काफ़ी वृद्धावस्था में उनके लिए भी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना, मिनट में छपी थी तो मैंने आपके सामने रखा। और ये हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर आप देखें सैंपल, तो आने वाले हमारे समय में देश में भी ऐसे सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन अभी सारे वोटर्स भी अप्लाई नहीं किया गया है, ये अभी कुछ एक वोटर्स के लिए। अब हम लोग समझते हैं आखिर मोबाइल वोटिंग होता क्या है ना। हमारे इस लोकतंत्र के लिए, हमारा देश के लिए डिजिटल लोकतंत्र की दिशा में एक बड़ा पहल बिहार ने उठाया है और ये जो बड़ा पहल है, देश का पहला राज्य ये अब बन चुका है ना, जहां मोबाइल ऐप के जरिए आप ई वोटिंग की सुविधा यहाँ पे शुरू की गई और इसका जो कहीं ना कहीं लाभ है वो लाभ किन्हें मिलेगा, है ना। यह नई जो व्यवस्था है 28 जून को नगर निगम और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में शुरू किया गया, ठीक है। आखिर ये काम कैसे करेगा, अगर हम बात करें ये काम कैसे करेगा, तो मोबाइल ई वोटिंग जो व्यवस्था है ये सिस्टम 2 एंड्रॉयड ऐप के जरिए ये काम करेगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं 2 एंड्रॉयड ऐप के जरिए ये काम करेगा। जैसे पहला ऐप आप देख पा रहे हैं और जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड कंप्यूटिंग CTAC, ये दोनों के जरिए कहीं न कहीं बिहार चुनाव आयोग द्वारा ये तैयार किया गया है
और इसके माध्यम से आप घर बैठे वोटिंग कर सकेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, इसका मेन मोटो क्या है ना। ई वोटिंग इनिशिएटिव एम टू एम्पावर, आखिर इसमें यहाँ पे 5 पॉइंट्स है और ये काफी अहम पॉइंट्स है, जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माइग्रेंट लेबरर्स एंड वोटर्स, इनके लिए ये व्यवस्था है। कहीं भी आप माइग्रेट करके गए हुए हो और आप इस राज्य के अगर आप हैं तो कहीं से भी आप ये वोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 एंड्रॉयड एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, और दूसरा पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, है ना, दिव्यांग वोटर्स, जैसा कि हमने कहा था, जो निःशक्त हैं, जा नहीं सकते हैं, उनके लिए भी ये सुविधा दी गई है कि आप घर बैठे वोटिंग कर सकें। और तीसरा है वैसे वीमेन जो मां बनने की दशा से गुजर रही हो, प्रेग्नेंट वीमेन हो, उनके लिए। और चौथा पॉइंट में है जो सीनियर सिटीजन है, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था की गई। और वैसे व्यक्ति जो काफी बीमार हैं, व्यक्तिगत रूप से अगर आप देखें इंडिविजुअली बीमार चल रहे हैं, उन्हें भी ये व्यवस्था देने की बात आई सामने, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग पूरा इसका एक इतिहास पे बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी हमने कहा था कि एस्टोनिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू यूज मोबाइल वोटिंग इन 2005। 2005 में पहली बार एस्टोनिया ने ऐसा सिस्टम को अडॉप्ट करा, है ना। फिर आगे की बात करें, अब हम लोग टाइमलाइन पे आते हैं। टाइमलाइन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम इन इंडिया। इसके आप पूरा ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। ठीक है, जैसा कि हम बात करें 1977, तो 1977 में जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे एस.एल. सकधर, ईवीएम की अवधारणा इन्होंने ही प्रस्तावित की और इसे ECIL हैदराबाद में 1979 में इसे डेवलप किया। ठीक है, और 6 अगस्त 1980 को चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए इसका प्रोटोटाइप दिखाया। ठीक है, राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन्हें इसे दिखाया गया। बाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को इसे निर्माण का भी जिम्मा सौंपा गया और अप्रैल 1981 में प्रोटोटाइप फिर से प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है, लेकिन हमारे देश में ईवीएम का पहली बार जो कॉन्सेप्ट आता है वो है 1982। साल 1982 में केरल की एक पारूर एक विधानसभा है, वहां पे 50 बूथों पर ईवीएम का कहीं ना कहीं वहां पे प्रयोग किया गया, राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत बता दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया तो कुछ ऐसे टाइम फ्रेम में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी स्वीकार करा कि नहीं, ईवीएम दैट इज गुड। लेकिन क्यों ऐसी बातें कही सुप्रीम कोर्ट ने, ईवीएम आगे बात करेंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कहा वो इसलिए कहा था क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई कानूनी वैलिडेशन नहीं थी, इसीलिए कानूनी जो प्रावधान था वो नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ईवीएम का प्रयोग को उन्होंने गलत बताया। ठीक है, लेकिन 1984 तक आते आते एक ऐसा समय आया कि यहाँ तक यह प्रयोग कहीं न कहीं उस पर रोक लगा दिया गया और विधि की कमी सामने आई 1984 की बात करें। लेकिन फर्दर आगे क्या होता है इस बात को भी आप ध्यान से समझें। जब कानूनी वैलिडेशन की बात करते हैं तो कानूनी वैलिडेशन 1988 से लेकर के 1989 की बात करेंगे, राइट। 1988 में एक व्यवस्था की बात करते हैं। दिसंबर 1988 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में यहाँ पे क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया। पीपल एक्ट दरअसल 1951 में बना था और 1988 दिसंबर में इसमें कहीं ना कहीं एक 61A उसमें अमेंडमेंट किए गए जो 15 मार्च 1989 को इम्प्लीमेंट होता है, राइट।
लेकिन 1998 में मध्य प्रदेश और राजस्थान और दिल्ली में 25 विधानसभा सीटों पर ईवीएम को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करा गया, राइट। लेकिन 1999 और 2001 में 45 लोकसभा सीट और हरियाणा विधानसभा चुनाव में इसका कहीं ना कहीं एक्सपेंशन हुआ, राइट। और 2001 में अब बारी आती है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पुदुचेरी। यहाँ पे सभी सीटों पर ईवीएम का उपयोग यहाँ पे किया गया। देखिए कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ते चला गया, राइट। लेकिन 2004 में लोकसभा के 543 पूरे भारत में सीटों पे यहाँ पे पहली बार राष्ट्रीय लेवल पे यहाँ पे क्या होता है, चुनाव, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पे पहली बार यहाँ पे ईवीएम का यूज किया जाता है। फर्दर आगे की बात करें तो 2024 तक हम बात करेंगे, है ना। अब यहाँ पे एक बात आती है वीवीपैट, आपने सुना होगा। अगर आप 18 ईयर्स के हो गए हैं तो आपको एक भारत के संविधान में वोटिंग का एक अधिकार दिया है, राइट दिया है, जिसे हम कहते हैं आपका वोटिंग राइट। तो वोटिंग राइट दरअसल आपको मिला है जब आप 18 के हो जाएंगे, 18 प्लस, तो आप वोट कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे लिए भारत के संविधान में एक 326 आर्टिकल में ऐसी आपको वोटिंग की राइट दी गई है। यू कैन कास्ट अ वोट एज पर योर चॉइस, वट एवर यू वांट, जो भी आप चाहते हो, जिनको भी चाहते हो, आप उन्हें वोट कास्ट कर सकते हैं। दैट इज मेक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, सो इसे आप याद रखेंगे। अब जब आप वोटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा जहाँ पे वोटिंग मशीन लगी हुई होती है, जब आप बटन, ईवीएम बटन पे आप प्रेस करेंगे, जो भी आप पार्टी को वोट करना चाहते हैं, आपको स्वतंत्रता है कि आप जिस पार्टी को वोट करेंगे। वोट करने के बाद में 5 से 7 सेकंड में आप देखेंगे कि एक बॉक्स में वीवीपैट में एक कागज के टुकड़े उसमें गिर करके जमा होगा। दैट इज कॉल्ड वीवीपैट, है ना, जिसे कहते हैं वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये 2013 से 19 की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि वीवीपैट के कॉन्सेप्ट क्यों लाए गए, ताकि इससे ये स्पष्ट हो सके कि हाँ, हमने जिसे वोट दिया है वो सही पार्टी को गई है या नहीं गई है, राइट। तो साल 2013 में नागालैंड के नोकसेन उपचुनाव में वीवीपैट का पहला प्रयोग हुआ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो रिमेंबर देयर पॉइंट्स। यहाँ इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। एक पहली बार प्रयोग हुआ था वीवीपैट का 2014 में कुछ लोकसभा क्षेत्रों में पायलट के रूप में वीवीपैट का यहाँ पे भी प्रयोग किया गया। और साल 2017 में गोवा के सभी विधानसभा सीटें वीवीपैट वाला ईवीएम यहाँ पे लगाया गया। इसलिए ना कि कभी कभी आप देखते होंगे कि जब आप ईवीएम बटन पे प्रेस करते हैं तो वीवीपैट एक मशीन के माध्यम से एक कागज के टुकड़े निकलते हैं, उसी को वीवीपैट कहते हैं, ताकि हम वेरीफाई हो सकें कि हमारी वोट सही लोगों को गया है या नहीं गया है, राइट। लेकिन साल 2019 में 543 सीटों पे यहाँ पे चुनाव हुए और वीवीपैट ईवीएम का स्थिर उपयोग यहाँ पे शुरू हो गया, हाँ। और सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पे एक अहम जानकारी दी, और सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि साल 2019 में जो वीवीपैट है 5% यानी रैंडम मिलान महत्वपूर्ण व्यवस्था को मान्यता दी है। यानी जो भी वोटिंग हुई उसमें बताया कि 2019 में वीवीपैट के 5% रैंडम आपको मिलान करना होगा कि हाँ, हमने जो वोट करा वो सही लोगों को गया या नहीं गया, आपको मिलान करना है, राइट। ये चीजें यहाँ पे अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट दोनों को कहीं ना कहीं वैलिड मान लिया। सुप्रीम कोर्ट को भी अंततः वैलिड मानना पड़ा, है ना। और 5% जो रैंडम मिलान करने की जो बात कही गई उसे कंटिन्यू रखा गया। ये तमाम बातें आपके सामने मैंने रखा
आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। और एक आपको मैं जानकारी दूं, इस पॉइंट को भी आप संक्षेप में याद रखेंगे। 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं रद्द किया था जो ये कॉन्सेप्ट है, और 1988-89 में कानूनी संशोधन को उन्होंने वैधता वैलिडेशन दिया। जो भी हमने कहा था ईवीएम की जो कॉन्सेप्ट है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। लेकिन अंतुगतवा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही माना और इन्होंने अपने जो निर्णय है उसमें शामिल किया। साल 1998 से 2004 में चरणबद्ध कहीं न कहीं व्यवस्था तैनात की गई, और 2013 में वीवीपैट की व्यवस्था आई, जो पहली बार नागालैंड के नोकसेन उपचुनाव में प्रयोग किया गया, है ना। साल 2017-19 में पूरे भारत में वीवीपैट का एक्सपेंशन किया गया, विस्तार किया गया। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे समर्थन किया। कब? 1977 से लेकर के 2023-24 तक आप देखें तो बहुत दांव पेच रहा, लेकिन अंततः ये अब संपन्न हुआ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो इसे, मेरे जो चैनल है, इसे अपलिफ्ट करने के लिए आपका अगर समर्थन और प्यार मिला तो कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से स्कॉलर्स इनसाइट IQ पे देश विदेश की खबरों और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की जो जानकारी है, तैयारी है, उससे संबंधित कुछ एक क्लासेस मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।